Now, good morning student. Today we are going to start exercise 13.4. Exercise 13.4 में हम probability distribution के अबाउट रीड करेंगे. probability डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट रीड करेंगे. तो यहाँ पर probability डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि कोई भी एंट्रीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. पहली कंडीशन क्या है? कोई भी एंट्रीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है, उन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. और प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में लाई होती है, ये आपको पता ही है, राइट. कोई भी एंट्री 1 से मोर नहीं होनी चाहिए. कोई भी एंट्री 1 से मोर नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है, राइट. तो यहाँ पर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हम स्टडी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रोबेबिलिटी के में. रैंडम वेरिएबल्स आपको पता ही है, रैंडम का मतलब होता है विदाउट एनी ऑर्डर. कोई भी इवेंट विदाउट एनी ऑर्डर एंड विदाउट एनी बाउंडेशन हम क्रिएट करते हैं. अब फर्स्ट है हमारा, इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना. तो पहली कंडीशन है कि यहाँ पर कोई भी एंट्री नेगेटिव नहीं है, कोई भी एंट्री 1 से मोर नहीं है, और सारी एंट्रीज का सम कितना है? 1 है. तो देन वी कैन से इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि यहाँ पर एक एंट्री कैसी है? नेगेटिव है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, यहाँ पर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 0.9 दैट इज लेस देन 1 है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से मोर है, तो ये भी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. आंसर चेक करते हैं. कि फर्स्ट है हमारा, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है, तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. सेकंड में दिया हुआ है एक एंट्री कैसी है? नेगेटिव है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. थर्ड में दिया हुआ है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 से लेस है, तो भी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. नेक्स्ट हमारा फोर्थ दिया हुआ है कि द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना दिया हुआ? मोर देन 1 है, तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट. क्वेश्चन नंबर 2, एन अर्न कंटेंट्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स. 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स दिया हुआ है. अब 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली ड्रॉन, ठीक है ना. लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल्स. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? तो हमारे पास दो हो सकती है कि ड्रॉ करी है, तो दोनों की दोनों कैसी हो? रेड बॉल हो. एक, सॉरी, दोनों की दोनों कैसी हो? ब्लैक वॉल्स हो. दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए? ब्लैक वॉल्स. 1 ब्लैक वॉल्स हो सकती है, या फिर कोई भी ब्लैक वॉल नहीं हो सकती है. अब दो के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? बी, फर्स्ट वॉल भी ब्लैक, सेकंड वॉल भी ब्लैक. या फिर हो सकता है कि फर्स्ट वॉल ब्लैक, सेकंड वॉल रेड, या फिर सेकंड वॉल रेड, फर्स्ट सेकंड वॉल ब्लैक और फर्स्ट वॉल रेड हो जाएगी, या फिर दोनों की दोनों रेड हो सकती हैं. अब हमें निकालना है ब्लैक वॉल के लिए. तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा? 0, इसके लिए 1, इसके लिए 1 और इसके लिए 2. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0, 1 एंड 2. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएंगी? 0, 1 एंड 2. क्लियर. नेक्स्ट, let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. किसी कॉइन को टॉस 6 टाइम टॉस किया गया है, तो 6 टाइम टॉस किया गया है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6, मैक्सिमम 6 हेड हो सकते हैं और 0 टेल हो सकती है, या फिर 5 हेड 1 टेल हो सकती है, 4 हेड और 2 टेल हो सकती है, या फिर 3 हेड और 3 टेल हो सकते हैं, या फिर 2 हेड और कितनी टेल हो सकती हैं? 4 टेल हो सकती हैं, या फिर 1 हेड और 5 टेल हो सकती हैं, या फिर 0 हेड और 6 टेल हो सकती हैं. अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है. तो यहाँ पर 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4. और यहाँ पर 0 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. मॉडुलर साइन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है. तो हमारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएंगी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएगी? 0, 2, 4 एंड 6, राइट. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएंगी? 0, 2, 4 एंड 6. क्लियर. Right. So we are talking about the probability distribution. probability distribution के अबाउट हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में. probability का जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाया था उसमें आप probability distribution के अबाउट पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पर थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं. नंबर पहला, probability distribution. जब कोई भी इवेंट और उसकी probabilities को साथ साथ लिखा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? probability
डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, राइट। अगर इनकी इवेंट और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दिया जाए, इवेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, तो उनके सम जो भी सम निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एक्सपेक्टेड, या फिर मीन बोलते हैं, एक्सपेक्टेड बोलते हैं, या फिर ये हो जाएगा हमारा। क्लियर। नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस के लिए आप क्या करेंगे, वेरिएंस के लिए आप बनाएंगे वेरिएंस को हम वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको सिग्मा स्क्वायर से शो करते हैं, सिग्मा स्क्वायर एक्स से शो करेंगे, और ये होता है आपका ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके लिए आपको टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मीन के लिए टेबल होगी, मीन के लिए टेबल क्या होगी आपको, एक्स इवेंट्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स इंटू पी एक्स हो जाएगा। देन आफ्टर इनका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, म्यू, मीन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इफ वी हैव टू फॉर्म द वेरिएंस, वेरिएंस के लिए अगर हमें टेबल बनानी है, तो वेरिएंस के टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे एक्स, इवेंट लेंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी एक्स हो जाएगी, राइट। पी इंटू एक्स करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा पी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा, और ये ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ई एक्स। तो हम क्या करेंगे, तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्लियर, ये पूरा क्लियर हो गया। तो हमारी टेबल है, बस हमें कैलकुलेशन करनी है और करस्पॉन्डिंग इवेंट जो भी पूछा गया उसे फाइंड आउट करना है। इजी है, सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन है और नथिंग मोर देन दैट, राइट। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इनटू टॉस ऑफ ए कॉइन। जब टू टॉस ऑफ कॉइन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सैंपल स्पेस में क्या होता है, एच एच होता है, टी एच होता है, एच टी होता है, और टी टी होता है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर हम एक्स इवेंट्स लेती है जो किसको शो करती है, हेड को शो करती है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, कोई भी हेड नहीं हो सकता, राइट, मतलब टेल लेंगे, मतलब वन हेड हो सकता है या फिर टू हेड हो सकते हैं, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ द थ्री कॉइन्स। थ्री कॉइन्स में आपको पता है कि कितनी इवेंट्स होती हैं, 8 होती हैं। तो क्या एक्स अगर हेड्स को टेल्स को शो करता है, किसको शो करता है, टेल्स को शो करता है, तो क्या क्या हो सकता है, वन टेल हो सक, जीरो टेल मतलब कोई भी टेल नहीं हो सकती, मतलब तीनों हेड हो सकते हैं, वन टेल हो सकती है, या फिर टू टेल हो सकती है, या फिर ऑल टेल्स हो सकती हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ हेड्स इन द फोर टॉस ऑफ ए कॉइन, नंबर ऑफ हेड्स इन द, अगर हमने एक्स किसको शो करता है, हेड्स को शो करता है, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी एक्स की, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पर, जीरो हेड हो सकता है, वन हेड हो सकता है, टू हेड, थ्री हेड, या फिर ऑल फोर हेड, राइट। तो ये हमने एक्सप्लेन कर लिया यहाँ पर। अब देखते हैं जरा, फर्स्ट पार्ट है व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, तो टू हेड्स हो गए, वन हेड हो गया, और जीरो हेड हो गया, तो ये एक्स की इवेंट्स हो गई, राइट। देयरफॉर एक्स टेक द वैल्यू ऑफ जीरो वन और टू, जीरो वन एंड टू, राइट। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करना है, तो यहाँ पर पी एक्स एक्स, पी एक्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एक्स एक्स की कितनी हो जाएगी, वन पी
एच एच, पी एच एच कितना हो जाएगा 1/4, पी एच टी कितना हो जाएगा 1/4, पी टी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, और पी टी टी कितना हो जाएगा, पी टी टी कितना हो जाएगा 1/4, राइट। अब पी एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया पी टी टी निकालना है, तो पी टी टी की वैल्यू कितनी है 1/4, पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि पी टी एच या फिर एच टी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और पी एक्स इक्वल टू 2 के लिए हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पी एच एच हो जाएगा, तो पी एच एच कितना है 1/4। अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं तो टेबल इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। पहले कॉलम में क्या आएगा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यूज पुट करनी है। x इक्वल टू कितना है, जीरो हो सकता है 1 और 2। x इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और ये कितनी है 1/4। अगर हम सबका सम करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। अगर हम सबका सम करते हैं तो 1/4 आता है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। When three coins are tossed simultaneously, the sample space is। अगर हम टेल का लेते हैं तो x किसको शो करता है, टेल को शो करता है। टेल को शो करता है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या क्या हो जाएंगी, जीरो हो सकती है क्योंकि कोई भी टेल नहीं हो सकती है, वन टेल हो सकती है, टू टेल या थ्री की थ्री टेल हो सकती है। जो हम कॉइन को टॉस करते हैं तो ये हमारा सैंपल स्पेस होता है, ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। अब x इक्वल टू जीरो का मतलब है कोई भी टेल नहीं है। टोटल इवेंट्स कितनी है 8 है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकलना है, कोई भी इवेंट टेल नहीं है, तो इसका मतलब हेड है। तो हेड की मतलब तीनों की तीनों क्या है, हेड है, तो इसकी मीन्स कितना हो जाएगा 1/8, राइट। एक्स इक्वल टू 1 मतलब 1 हेड है, तो 1 हेड का मतलब कितना हो जाएगा, एच टी टी हो जाएगा, एच टी टी हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, और टी टी एच हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये हो जाएगा 3/8। नाउ पी एक्स इक्वल टू टू मतलब टू हेड है, तो ये इसकी कितनी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा एच एच टी हो जाएगा, एच एच टी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एच टी एच हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा टी एच एच हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8 होगी। अब तीनों के तीनों क्या है, टेल है, तो तीनों की तीनों टेल की कितनी हो जाएगी 1/8, राइट। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि सारी एंट्रीज कैसी हैं, पॉजिटिव है, राइट। सारी एंट्रीज की और का एसम कितना है 1 आ रहा है, कोई भी एंट्री नेगेटिव नहीं है, सो देयरफॉर इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन, राइट। अब क्या है कि कॉइन को 4 टाइम टॉस किया जाता है, कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया जाता है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, कोई भी हेड नहीं हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, 3 हेड, और 4 के 4 ऐड हो सकते हैं, राइट। तो ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होगी। अब जब हम एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब कोई भी हेड नहीं है, कोई भी हेड नहीं है, पी एक्स इक्वल टू जीरो मतलब सारी की सारी टेल है, तो ये कितनी हो जाएंगी 1/16। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ 1 हेड है, तो 1 2 3 4, राइट। और हर की कितनी हो जाएगी 1/16 प्लस 1/16 4/16 दैट इज 1/4। एक्स इक्वल टू टू मतलब 2 हेड है वहाँ पर, तो पी एच टी इस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटी, पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इवेंट्स की, 1/16 1/16 1/16 1/16, तो इट विल गिव यू 6/16 दैट इज 3/8। नेक्स्ट है एक्स इक्वल टू 3 मतलब उसमें 3 हेड्स हैं, 3 हेड्स हैं तो ये कितनी हो जाएगी 1 2, यहाँ पर भी 3 हेड्स हैं, यहाँ पर भी 3 हेड्स हैं, और यहाँ पर भी 3 हेड्स हैं। ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/16 है, तो ऑल 4 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/16 दैट इज 1/4। तो पी एक्स इक्वल टू 4, तो पी ट्रिपल टेट्रा एच इक्वल टू 1/16।
अब इसकी हम टेबल फॉर्म कर ली, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को एंटर कर दिया और इवेंट्स को एंटर कर दिया। हम देख रहे हैं कि कोई भी इवेंट प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटी, कोई प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना है 1 है। सो वी कैन से इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, find the probability distribution of the number of the success into tosses of a die. Number of successes, number of the success in tosses where a success is defined as number greater than 4, 4 से ग्रेट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो जब डाई को रोल किया जाता है तो टोटल आउटकम कितनी हो जाती है, 6 इक्वल टू 36 हो जाती है। अब यहाँ पर सक्सेस रेफर्स टू द नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर 4 नंबर्स टू रेफर्स टू द नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का मतलब है x equal to 0, that is number less than or equal to 4 on both tosses, on both tosses, right। number less than or equal to 4, तो एक डाई को जब रोल किया जाता है तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 4 और 4 से लेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/6 हो जाएगी, और सेकंड पर भी कितनी हो जाएगी, 4/6। तो x इक्वल टू 0 का मतलब है कोई भी नंबर 4 से ग्रेट नहीं है, तो 4/6 इंटू 4/6 इक्वल टू 4/9 हो जाएगा, राइट। अब p x इक्वल टू 1 मतलब नंबर लेस देन, नंबर ग्रेटर देन नंबर इक्वल टू 4 ऑन द बोथ द टॉसेस। अब क्या है यहाँ पर p x इक्वल टू 1 होगा, तो p x इक्वल टू 1 होगा, नंबर लेस देन इक्वल टू 4 ऑन द फर्स्ट टॉस एंड ग्रेटर देन 4 ऑन द सेकंड टॉस, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन द फर्स्ट टॉस एंड द नंबर लेस देन इक्वल टू 4 ऑन द सेकंड टॉस। अब नंबर यहाँ पर दो दो इंक्लूड है, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, और नंबर ग्रेटर देन 2 4 के लिए कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कि पहली टेबल पर कितना है, नंबर ग्रेटर देन 4, तो इसके लिए हो जाएगी 2/6 और सेकंड के लिए हो जाएगी 4/6, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 4/9। पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है कि दोनों डाई पर कितना है, नंबर ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 आने के लिए 2/6, तो 2/6 इंटू 2/6 दैट इज 1/9, राइट। अब हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0 1 एंड 2 है, तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल ये हो जाएगी हमारी, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पर कोई भी एंट्री क्या है, 1 से मोर नहीं है, राइट, नेगेटिव नहीं है, और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना है 1 है, राइट। नेक्स्ट है हेयर सक्सेस मीन्स 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, एटलीस्ट वन डाई, राइट, कम से कम एक डाई पर होना चाहिए, तो उसने एटलीस्ट वर्ड यूज कर दिया है, तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा x इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 का मतलब है किसी भी डाई पर 6 अपीयर नहीं हो रहा है, तो 6 अपीयर ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6, और राइट, और 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाई, एटलीस्ट वन ऑफ द डाई के लिए आपको पता है कि कितनी हो जाएंगी, 6 और 6 12 हो जाएंगी, 12 में से 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, 6,6 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो उसको 1 टाइम माइनस कर देंगे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 36 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 अपीयर्स एटलीस्ट वन डाई पर कितना हो जाएगा 11/36। अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड टेबल हो जाएगी 0, राइट। 6 अपीयर्स ऑन एनी ऑफ द डाई, तो फर्स्ट डाई पर 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, सेकंड डाई पर भी 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, तो x बाई इक्वल टू 0 मतलब किसी भी डाई पर 6 नहीं है और एटलीस्ट वन डाई पर 6 है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि सारी इवेंट्स कैसी हैं, पॉजिटिव है, और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना है 1 है, कोई भी एंटी ग्रेटर देन 1 नहीं है, ना ही नेगेटिव में, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। Question number 6. Here it is given you from a lot of 30 vulves. कितने vulves हैं, total vulves कितने हैं 30 हैं, उसमें कितने vulves defect, 6 defective vulves हैं, right। A sample of the 4 vulves is drawn, a sample of 4 vulves is drawn at
रैंडम विद रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट आपने निकाला और वापस में पुट कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव वल्स, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द डिफेक्टिव वल्स। तो हमारे पास 30 वल्स हैं, उसमें 6 वल्स कैसे हैं, डिफेक्टिव वल्स हैं, राइट। 6 वल्स कैसे हैं, डिफेक्टिव वल्स। और नॉन डिफेक्टिव वल्स कितने हो गए आपके, 24 हो गए। नॉन डिफेक्टिव वल्स कितने हो गए, 24 हो गए। अब जो सैंपल निकाला जाता है वो कितने का है, 4 वल्स का निकाला जाता है सैंपल्स, राइट। तो उसमें x डिनोट द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव वल्स इन द सेलेक्टेड वल्स। अब वो क्या हो सकता है कि पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स इक्वल टू जीरो मतलब कोई भी वल्व डिफेक्टिव नहीं है, नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव की। अब यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, टोटल वल्व्स कितने हैं, राइट। 4 वल्व्स डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव है, राइट। 4 वल्व्स कैसे नॉन डिफेक्टिव है, और कोई भी और अदर वल्व डिफेक्टिव नहीं है। 4 नॉन डिफेक्टिव वल्व्स हैं और 0 डिफेक्टिव वल्व्स हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 है मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, सारे के सारे क्या है, नॉन डिफेक्टिव है, सारे के सारे क्या है, नॉन डिफेक्टिव है। तो आपके पास क्या है कि 4 में से आपका 1 हो गया, 4 में से 1 हो गया। अब राइट, अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी डिफेक्टिव वल्व नहीं है। अब आपने 4 वल्व ले रहे हैं, राइट, 4 वल्व ले रहे हैं, कितने वल्व्स ले रहे हैं, 4 वल्व्स ले रहे हैं। अब 4 वल्व्स में कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो आगे पीछे कैसे भी लगा सकते हैं उन वल्व को। तो यहाँ पर 4C0 हो गया। अब कोई भी डिफेक्टिव वल्व नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5, 4/5 एंड 4/5, राइट। 256/625 ये हो जाएगा। अब क्या है, x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब उसमें 3 नॉन डिफेक्टिव वल्व है और 1 डिफेक्टिव वल्व है, 3 नॉन डिफेक्टिव वल्व है और 1 डिफेक्टिव वल्व है। तो हम इनको किस ऑर्डर में लिख सकते हैं कि 3 नॉन डिफेक्टिव हैं, तो नॉन 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 वल्व डिफेक्टिव वल्व्स। फिर क्या हो सकता है, एन एन डी एन हो सकता है, राइट। फिर क्या हो सकता है, एन डी एन एन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि डी एन एन और एन हो सकता है, राइट। तो आपने क्या किया, 4 में से एक डिफेक्टिव वल्व लिया है, 4 में से एक डिफेक्टिव वल्व लिया है तो 4C1 हो गया, लेकिन उसको किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया 4C1, 4C1 लिया है, ठीक है ना। तो ये 4C1 तो ऑर्डर्स का हो गया। अब हाँ, डिफेक्टिव की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 बाई, नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, और नॉन डिफेक्टिव की कितनी है, 4/5। तो 4/5, 4/5 इंटू 4/5 3 टाइम्स आएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 256/625। पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब उसमें 2 नॉन डिफेक्टिव है और 2 डिफेक्टिव वल्व है, 2 नॉन डिफेक्टिव है और 2 डिफेक्टिव वल्व्स हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसकी बना सकते हैं कि अब उस नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव हो सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये डी एंड डी भी हो सकता है, एन डी डी और एन भी हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, डी एन डी एन भी हो सकता है, और डी डी एन एन भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए, इस तरह से हमें फॉर्म करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 नॉन डिफेक्टिव है और 2 डिफेक्टिव वल्स हैं। 4 में से आपने क्या लिया है कि 2 नॉन डिफेक्टिव वल्स ले लिए हैं। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डिफेक्टिव की नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 96/625। पी एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 3 का मतलब हो गया कि 1 नॉन डिफेक्टिव और 3 डिफेक्टिव वल्व हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4C3 इंटू 1/5 का होल क्यूब इंटू 4/5। तो सॉल्व करने के आफ्टर में मिला है 16/625। पी एक्स इक्वल टू 4 का मतलब है कि मतलब उसमें कोई भी नॉन डिफेक्टिव है और सारे के सारे डिफेक्टिव वल्व्स हो गए। तो ये 4C4 हो गया, चारों के चारों कैसे डिफेक्टिव वल्व्स हैं, राइट। और डिफेक्टिव वल्व की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। तो 1/5 का 4 टाइम्स हो जाएगा और 4/5 कितना हो गया, 0 टाइम्स हो गया। तो ये 1/161/625 हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म किया तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को हमने ऐड कर दी, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट।